हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और कुछ ना कुछ बेहतर सीख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर। नाम है लाइफ प्रोसेसेस। क्या है लाइफ प्रोसेसेस और इसका एक सब टॉपिक न्यूट्रिशन आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसकी डिफिनीशन से कि क्या है लाइफ प्रोसेस। इसमें वो फंक्शंस है बेटा जो आपकी लाइफ के एग्जिस्टेंस में और उसे सस्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही डिफिनेशन मैंने लिखी है कि ये वो इसेंशियल फंक्शंस हैं परफॉर्म्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस एंड सस्टेन लाइफ। बेटा इसमें कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं? ये वो प्रोसेसेस हैं जो आपकी बॉडी के इनसाइड होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रिस्पिरेशन, जैसे कि एक्सक्रीशन। मतलब अगर इन चारों में से कोई भी प्रोसेस रुक जाए, एग्जिट कर जाए, तो बेटा आप क्या करेंगे? आपकी जो लाइफ है बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो सस्टेन नहीं करेगी और आपकी डेथ हो जाएगी। आपकी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारी की सारी। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है क्या? सर आपने ये वाली क्यों नहीं ली, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं ली? क्रिटिकल थिंकिंग बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी प्रोसेस नहीं है लाइफ की कि आप अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपकी जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है ना। बहुत लोग हैं जो इतना बेहतर नहीं सोच पाते, डम है थोड़ा सा, है ना, बाई बर्थ हो सकते हैं वो, है ना। तो क्या वो अपनी जो लाइफ है बेटा उसको सस्टेन नहीं कर रहे? सस्टेन कर रहे हैं बेटा। अगर कोई रिप्रोडक्शन, जैसे मैं बोल दूं रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, लेकिन अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, इंसान मतलब मैं कहना चाहता हूँ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कोई अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो स्टेराइल है। तो क्या जो उसकी लाइफ है बेटा वो एग्जिस्ट नहीं कर रही? चलता फिरता नजर नहीं आ रहा आपको? चलता फिरता नजर आ रहा है। मतलब ये है कि ये जो 4 प्रोसेस हैं अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? लाइफ जो है बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अल्टीमेट क्या हो जाएगी? स्पीसीज की डेथ हो जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कहते हैं कि जो चारों प्रोसेसेस हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं, तो इन चारों प्रोसेस मतलब न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, जब इन चारों प्रोसेस को हम देखेंगे तो ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा ये ऐसे ही नहीं हो रही है। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, कोई ना कोई चीज लगती जरूर है। लगती समझते हैं ना? जैसे हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता, हर जगह क्या लगता है? मनी लगता है, मनी भाई सब जगह है। वैसे ही बेटा यहाँ पर हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज होगी बेटा तो उसमें क्या लगेगी? आपकी उसमें लगेगी एनर्जी बेटा। क्या लगेगी? एनर्जी। कोई भी प्रोसेस है आपकी, बहुत सारे टिश्यू हैं जो रिपेयर हो रहे हैं बेटा, बहुत सारा आपका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, आपकी बॉडी में बहुत सारे पैथोजन इंटर कर जाते हैं, उनको मारना है, आपको मूवमेंट करना है, मुझे आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है ना, आपको सोचना है, आपको वॉक करना है, दौड़ना है, क्रिकेट खेलना है, सब में क्या लगेगा बेटा? सब जगह एनर्जी लगेगा। इवन जो आप खाना खाते हो उसका क्या करना पड़ेगा? डाइजेशन करना पड़ेगा, उसमें भी क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी। आप जो देख रहे हैं इवन उसमें भी एनर्जी लगती है। हम जब देखते हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है, क्योंकि जो माइंड है वो क्या कर रहा है? सोच रहा है ना। सामने क्या है? सामने ये है वो है, तो दिमाग सोच रहा है, उसमें भी क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। तो ये एनर्जी बहुत जरूरी है। इस एनर्जी, ये क्या है? ये जो एनर्जी है बेटा ये बहुत जरूरी चीज है। कोई भी लाइफ में प्रोसेस नहीं हो पाएगी अगर हमारे पास क्या नहीं होगी? एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी बेटा कहां से आएगी? ये एनर्जी आएगी न्यूट्रिशन से। तो अब पता चलता है भैया न्यूट्रिशन क्या है। तो बेटा न्यूट्रिशन वो एक ऐसा फूड है, वो एक ऐसा सप्लीमेंट है, वो ऐसा मैटर है जिससे आपको एनर्जी क्या होती है? मिलती है बेटा। जिससे क्या मिलती है आपको? एनर्जी। कोई भी चीज जो आपको क्या दे दे? एनर्जी दे दे, तो अपनी बॉडी में उसको आप ले लेंगे, उसको तोड़ देंगे और उससे एनर्जी निकाल कर रख लेंगे, और फिर अपनी जो लाइफ है उसके जो भी बेसिक प्रोसेसेस हैं जो मैंने बताए हुए हैं आपको, उसको क्या करेंगे? आप परफॉर्म करेंगे। आप मतलब याद रखिएगा सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस अर्थ पर, समझ रहे हैं? तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड को हमारी बॉडी में लेना है या फिर फूड को बॉडी में नहीं लेना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो फूड है उससे हमें क्या निकाल लेनी है? एनर्जी निकाल लेनी है। डिफिनेशन क्या कहना चाहती है कि फूड से क्या निकाल लेनी है? एनर्जी निकाल लेनी है। और
किस लिए? पर्पस क्या है बेटा? पर्पस है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारी बॉडी में क्या हो रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है बेटा? बेटा इनसाइड द सेल, बेटा जो सेल है बेटा, सेल के अंदर हमारे दो प्रकार के प्रोसेस हो सकते हैं बेटा। या तो क्या होगा बेटा? या तो वहां पे कुछ सिंथेसाइज होगा बेटा, या तो वहां पे कुछ क्या होगा बेटा? ब्रेक डाउन होगा। या तो क्या हो जाएगा? सिंथेसाइज होगा, या तो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होगा। सिंथेसाइज मतलब बेटा किसी चीज की फॉर्मेशन होगी, और उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शन आप बोल सकते हो। ब्रेकडाउन जब कोई चीज का होगा बेटा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई है वहां पर। जैसे कि आपने देखा होगा प्रोसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम CO2 लेते हैं एक तरफ, है ना, H2O लेते हैं, फिर यहाँ से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, यहाँ क्लोरोफिल है। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे अभी इस प्रोसेस को। यहाँ बेटा हमने क्या बनाया है? फूड बनाया है, जो कि क्या है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। ठीक है, तो बात देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बात में ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये फूड है, देखिए बेटा ये छोटे छोटे जो कंपाउंड हैं उनसे मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बन गया है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक। दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक। लेकिन अगर इसी को क्या कर दें हम? रिवर्स कर दें, मतलब C6H12O6 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दें? तोड़ दें बेटा, तो क्या मिल जाएगा हमें? फिर से CO2H2O मिल जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिक हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर होती है जिसे हम मेटाबॉलिक कहते हैं ना। कितना लंबा पड़ गया समझाना, पर ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए कुल मिलाकर। तो जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी बेटा तो उसमें क्या लगेंगी? उसमें बेटा एनर्जी निकलेगी। एनर्जी भी तो निकल रही है ना, देखिए एनर्जी निकल रही है ना। उससे बेटा क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा हमारी बॉडी का। और जो टिश्यू हैं, जो सेल हैं बेटा, उनको हम क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है बेटा जो डेली जिनकी डेथ होती रहती है। आप RBC, WBC, प्लेटलेट्स, कितने सारी डेथ हो रही है, कितने सारी की फॉर्मेशन हो रही है। कहां से लगेगा? सब में एनर्जी चाहिए, सब में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और हर जगह सिर्फ एक डिमांड है, एनर्जी ला दो भैया, एनर्जी ला दो। और एनर्जी कहां से आएगी? जब ये न्यूट्रिशन आप लोगे। तो ये जो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड। द पर्पस इज कि हमें एनर्जी को क्या करना है? उससे ऑब्टेन्ड कर लेना है। ठीक है बेटा, तो आखिर कौन कौन सी चीजें हम ले लेंगे? जो चीजें ले लेंगे बेटा उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। कौन कौन से न्यूट्रिएंट हो सकते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स आपके हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। एक्चुअली लिपिड फैट एक ही बात है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो और क्या चाहिए हमें? H2O चाहिए। और क्या चाहिए हमें? चाहिए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जानते हैं क्या होता है आप बेटा? DNA एंड RNA को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? DNA और RNA को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं और ये जो H2O है बेटा, ये आपकी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यही सब वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी को एक्चुअल में चाहिए होती है, जिसको वो तोड़कर क्या कर पाता है? एनर्जी बना पाता है। या फिर अब बहुत सारी चीजों को एनर्जी बना देता है, बहुत सारी चीजों में क्या करेगा वो? अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या चाहिए? बहुत सारा फैट भी तो चाहिए, तो लिपिड फैट चाहिए। बहुत सारा प्रोटीन भी तो बनाना है। प्रोटीन क्यों चाहिए? अमाइनो एसिड्स है ना, आपके क्रिटिकल थिंकिंग में अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्योंकि तुरंत क्या करना है आपको? आपको फूड तोड़ना है बेटा, तुरंत क्या करना है? आपको दौड़ना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तुरंत के तुरंत चीजें टूटेंगी। आपकी बॉडी की फिजिक आए, फैट आए, उसके लिए क्या चाहिए? लिपिड और फैट चाहिए। विटामिन और मिनरल्स में क्या लगेगा? आपकी बॉडी बेटा बहुत सारी प्रोसेस कर रही होती है जिसमें हमें बहुत सारे आयंस चाहिए होते हैं, है ना बेटा। उसके लिए क्या चाहिए? विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। और वाटर तो एज यूजुअल हमारी बॉडी में 90% वाटर है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड में क्या है? DNA और RNA बेटा। जब आप किसी सेल को खा रहे होंगे, जैसे आपने क्या किया? आपने मैंगो ले लिया, मैंगो की सेल को खा लिया, मतलब सॉरी मैंगो आपने खाया, एक आपने बाइट ले ली मैंगो की, तो उसमें क्या खाए? बहुत सारे सेल खाए। और जो सेल है बेटा उसमें क्या होता है? ये होगा आपका सेंटर में DNA, और DNA में क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली। और न्यूक्लिक एसिड में क्या है? DNA और RNA। अच्छा DNA सबको ही जानता है, RNA नहीं पता बेटा। DNA से RNA बनता है, RNA से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। और बेटा प्रोटीन अपने आप को क्या कर पाती है? एक्सप्रेस कर पाती है। प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मेरी आंखों का अगर कलर आप देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, है ना, ब्लैक है शायद, ध्यान से मैंने कभी देखा नहीं पर ब्लैक है। तो DNA से RNA बना होगा,
आरएनए से प्रोटीन बनी होगी और प्रोटीन ने क्या कर दिया होगा, आंखों को क्या कर दिया होगा, ब्लैक कर दिया होगा, और इसीलिए आपको क्या कर पा रहा है, मेरी आंख ब्लैक दिख रही है। तो जो एक्सप्रेस होती है उसको बोलते हैं प्रोटीन, है ना। छोटी सी बात है, आरएनए पता होना चाहिए आपको, जनरल व्यू। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन अपने आप क्या कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है। न्यूट्रिएंट क्या है, समझ में आ गया। ये वो सब्सटेंस है which an organism obtained from its surrounding and uses it as a source of energy or for biosynthesis of its body constituent। यही सारी वो चीजें हैं बेटा। इनके अलावा कोई भी चीज खाओगे बॉडी नहीं लेगी बेटा, और क्या करेगी, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल देगी उसको, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। बहुत छोटी बात है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक क्या है बेटा, ऑटोट्रॉपिक वो मोड है बेटा जिसमें क्या करते हैं हम, अपने खाने को बेटा क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने को स्वयं बना लेते हैं। इसमें मेनली कौन आते हैं बेटा, मेनली आते हैं ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपने देखा है कभी, बहुत छोटे होते हैं ना। बैक्टीरिया में जैसे आप ले लोगे कौन सा, बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी। इसको बेटा अलगी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कैसा होता है, ये बेटा ब्लू ग्रीन होता है। क्या होता है, ये ब्लू ग्रीन होता है। और ये क्या करेगा बेटा, ये भी करेगा फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। क्यों करेगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कैसा है, ग्रीन है। ग्रीन में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल ही तो वो चीज है जो लाइट एनर्जी को क्या करती है, ट्रैप करती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जरूरी नहीं है कि ओनली प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ना, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। अलगी क्या है बेटा, अलगी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। काई देखी है आपने, वो अलगी है। अच्छा, साथ में ऑटोट्रॉपिक अपना खाना तो स्वयं बनाते ही है बेटा। वो जो हेट्रोट्रॉप है बेटा, क्योंकि हेट्रोट्रॉप तो अपना खाना बना नहीं रहे, तो वो क्या करेंगे, या तो ये जो ऑटोट्रॉपिक है इनका जो खाना है या तो ये यूज करेंगे, या फिर ये जो ऑटोट्रॉप है इन्हीं को क्या करेंगे, वो खा जाएंगे, है ना। ये समझिएगा। तो ऑटोट्रॉपिक बेटा क्या है, ऑटोट्रॉपिक अगर देखा जाए, अगर हम फर्दर ऑटोट्रॉपिक को डिवाइड करें तो इनमें वो स्पेसीज हैं जो क्या करते हैं, अपने खाने को स्वयं बनाते हैं। लेकिन इसमें दो प्रकार के ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और एक है बेटा कीमो ऑटोट्रॉपिक। बेटा फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या है बेटा, फोटो, फोटो मींस बेटा क्या, लाइट। मतलब ये लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करेंगे, किसकी बेटा, फूड की। जैसे कि प्लांट्स आपने देखा होगा, इन्हें क्या चाहिए, CO2 H2O, है ना। प्लांट यही तो चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। लाइट है भैया, फ्री की आ ही रही है, साथ में क्लोरोफिल इनके पास क्या है, घर की खेती है, क्या बना देंगे, फूड बना देंगे, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। समझ पा रहे हैं आप। तो लाइट की मदद से खाना बना है ना, इसीलिए बेटा क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक। कौन कौन से हैं, तो प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, है ना, जिसे हमने क्या बोला था, ब्लू ग्रीन बोला था ना। अच्छा, कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या है बेटा, कीमो मींस क्या होता है बेटा, कीमो मींस होता है केमिकल, मतलब केमिकल की मदद से आएगा क्या, फूड आएगा। केमिकल मदद से क्या आएगा, फूड आएगा। तो इसको कैसे बनाएगा, जैसे हम समझते हैं, देखिए बहुत सारे आपके पास बैक्टीरिया हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे क्या करते हैं बेटा, ये वो हैं कि अपने केमिकल की मदद से खाना बना लेते हैं। तो ओवरऑल खाना तो अपने में ही बना लेते हैं ना, तो ऑटोट्रॉपिक तो ये भी हुए। कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा अगर समझ लें हम, हाँ तो समझते हैं थोड़ा सा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए बेटा ये क्या है, ये है फूड। फूड किसका, बैक्टीरिया का। ये है आपका बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करेगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जानते क्या होता है, CO2 H2O, ये सारी चीजें, और H2S। इनऑर्गेनिक मतलब बेटा याद रखिए उसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता। देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन है क्या, कार्बन हाइड्रोजन है क्या, कार्बन हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। इन सब का यूज कर कर बेटा वो क्या बनाएगा, एक बनाएगा केमिकल इनसाइड द बॉडी। फिर वो केमिकल क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। केमिकल क्या करेगा,
रिलीज करेगा, और जब केमिकल रिलीज कर देगा बेटा तो इस फूड को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन कर देगा बेटा। क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन करके बेटा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्टेन कर लेगा, और एनर्जी ऑब्टेन करके क्या करेगा, जो भी उसकी लाइफ की प्रोसेसेस हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस, उसको करेगा। समझ में आया? तो फोटो ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया हमने, कीमो ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया। एग्जांपल में लिख लीजिए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक ज्यादा सही है, पर फिर भी जानने के लिए आपको जानना चाहिए। हेटरोट्रॉपिक क्या है बेटा, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं बेटा, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जब दूसरों पे डिपेंड करते हैं, मतलब दूसरी चीजों पे डिपेंड करते हैं, तो वो चीजें कैसी हो सकती हैं, वो चीजें लिविंग भी हो सकती हैं और वो डेड भी हो सकती हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या तो वो लिविंग हो सकती हैं या तो वो डेड हो सकती हैं, सॉरी, या तो वो लिविंग हो सकती है या तो वो डेड हो सकती है। लिविंग की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने दो कैटेगरी बनाई है, एक बनाई है पैरासाइट की, एक बनाई है इंसेक्टिवोरस की। इसकी अभी फर्दर हम इसकी स्टडी करेंगे पैरासाइट क्या है, पर एक छोटा सा समझते हैं अभी। लिविंग मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो लिविंग चीजों से अपने खाने को क्या करेंगे बेटा, ऑब्टेन करेंगे, है ना बेटा। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी है पैरासाइट। पैरासाइट जैसे ये क्या करेंगे, लिविंग स्पीसीज पर रहेंगे, जिसे हम कहेंगे होस्ट। क्या कहेंगे बेटा, होस्ट कहेंगे। उस पर रहेंगे और उससे अपने फूड को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, है ना। जैसे कि ये फिगर किसका बना है बेटा, ये फिगर बना है कस्कुटा प्लांट का। किसका बना है, कस्कुटा प्लांट का। और हमारी बॉडी में बेटा क्या है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जुए होते हैं, मेरे तो नहीं है, आपके शायद होंगे, आप देख लीजिएगा एक बार। क्या होता है, हेड लाइस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हेड लाइस, जुए। ये क्या करते हैं बेटा, ये बेटा क्या करते हैं आपकी बॉडी में, सक करते हैं ब्लड। और ब्लड में बेटा क्या है बेटा, ब्लड में ही तो सारे न्यूट्रिएंट हैं आपके, खाना पानी सब उसी में तो है, तो उसी से क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो क्या हो सकते हैं, ये जो पैरासाइट है बेटा, ये एक्सटर्नली भी हो सकते हैं और इंटरनली भी हो सकते हैं। समझ पाए। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है बेटा, ये वैसे ही है। ये क्या करेंगे, ये वो प्लांट्स है बेटा जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो बताइए, जो खा रहे हो, जिसको समझ रहे हो आप, वो क्या है, वो तो लिविंग ही है ना। तो आप जो अपना भोजन पानी, अपना जो जीवन आप चला पा रहे हो, आप क्या करते हो, आप लिविंग लोगों को खा लेते हो। तो इसलिए बेटा हेटरोट्रॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो डिपेंडेंट हो किस पर, लिविंग स्पीसीज पर, जिसे हम पैरासाइट बोलेंगे, है ना। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। ऐसे स्पीसीज भी हैं बेटा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं बेटा, डिपेंडेंट है। जैसे कि उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट में जो मैंने फोटो बनाई है बेटा, ये किसकी बनी है, मशरूम की बनी है। ये वो स्पीसीज होते हैं बेटा जो अपने फूड को क्या करते हैं बेटा, ऑब्टेन्ड करते हैं, किससे, डेड एंड डिके मैटर। डेड मतलब मरे हुए, सड़े गले चीजों से क्या करते हैं, वो ऑब्टेन्ड कर लेते हैं अपने भोजन को। एग्जाम्पल में मैंने क्या बनाया है, मशरूम। अच्छा, एक और होते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस को थोड़ा सा अगर समझे तो क्या है बेटा, बायोलॉजी में सिम का मतलब होता है बेटा बोथ साइड। बेटा इसमें एक एग्जाम्पल अगर हम लें, किसका, लाइकेन का, CH लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं बेटा, ये एसोसिएशन होता है अलगी का और फंजाई का। इसमें अलगी एक होता है जो कि प्लांट है, फंजाई एक होता है जो कि एनिमल है बेटा। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास रहते हैं, दूसरे के पास रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ जब तक रहेंगे तभी तक उनका जो लाइफ है बेटा, वो क्या है, लाइफ का एग्जिस्टेंस है। इसमें अलगी क्या करेगा बेटा, वो फूड बना लेगा, और फंजाई क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, सिम्बियोसिस, है ना। इसमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही मैंने आपको बताया, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक मैंने बता दिया था। हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, होलोजोइक है। होलोजोइक जानते हैं आप, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा फूड जो ऑर्गेनिज्म होगा, इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरा का पूरा फूड क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हम भी कैसे खाते हैं, होलोजोइक है।
आप जो भी स्पीसीज देखते हो अपने घर में, कुत्ता बिल्ली सब कैसे खाते हैं, पूरा अंदर खाना ले लेते हैं ना, अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक। तो हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली, इसको हम फर्दर एक बार रिवीजन करना चाहेंगे। सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रो मतलब क्या होता है बेटा, रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ गला हुआ। ट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ये क्या करेंगे, अपने खाने को ऑर्गेनिक मैटर, कैसे, डेड एनिमल हो, रॉटन ब्रेड हो, सड़ी गली जो ना, समझ रहे हैं आप, डेड चीजों से क्या करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेंड करते हैं। एग्जांपल क्या है, फंजाई है, बैक्टीरिया है बेटा, बहुत सारे, ठीक है। और जो ऑब्टेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। आगे बढ़े, पैरासाइटिक क्या होते हैं बेटा, सॉरी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो स्पीसीज है बेटा, ये हेट्रोट्रॉपिक तो न्यूट्रिशन है ही, सिंपल सी बात है, ये दूसरे होस्ट पर रहते हैं। और होस्ट बेटा कैसा होना चाहिए, होस्ट कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। आपने देखा बेटा, ये इंटरनल बॉडी में भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल बॉडी में भी हो सकते हैं। जैसे कि जो हमारे ये मैंने जुएं बोले थे, हेडलाइंस, ये कैसे हैं, एक्सटर्नल बॉडी है ना, लेकिन हमारे उससे क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं ब्लड को, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार के पैरासाइट हो गए। ये आप देख रहे हो, ये कस्कुटा प्लांट, इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, ये कस्कुटा प्लांट क्या होता है, ये मान लीजिए एक प्लांट है, और ये वाला प्लांट कौन सा, ये है कस्कुटा का प्लांट। ये इसके ऊपर बेटा ऐसे स्पाइरल तरीके से रोल करता है, और फिर इसमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं बेटा, इसमें क्या होते हैं, ऐसे टीथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करता है बेटा, इसी में, इसकी स्टेम में क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है, और उसके जो जाइलम और फ्लोएम है बेटा, उनसे क्या करता है, खाना पानी ले लेता है, क्योंकि खाना किसमें होता है प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम में। फ्लोएम में क्या होता है, खाना, और जाइलम में क्या होता है, वाटर मिनरल्स। तो बताओ दूसरे प्लांट पे रह रहा है ना, ये देखो, ये वाला प्लांट जो है, देखो ये नीचे वाले प्लांट पे क्या कर रहा है, पैरासाइट। तो ये नीचे वाला क्या हो गया बेटा, नीचे वाला हो गया होस्ट, ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला उससे फूड को क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। जनरली बेटा ये अपने होस्ट को मारते नहीं है ना, होस्ट को मार देंगे बेचारे तो कहां जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सीवियर केसेस में जो होस्ट है बेटा, जिससे फूड ऑब्टेन किया जा रहा है लगातार, उसकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ये वाला क्या है बेटा, ये टेपवर्म है, इंटेस्टाइन में हमारी जाता है और हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा, समझ पा रहे हो। सीवियर कभी कभी केस हो जाते हैं तो उसमें भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आगे बढ़े, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, इसमें वो स्पीसीज होंगे बेटा जो क्या करेंगे, पूरे के पूरे खाने को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। इंजेस्टेड, इंजेस्टेड मतलब क्या होता है, ले लेना। जैसे आप कहते हो ना, आई एम ईटिंग फूड, तो आप क्या आज से बोलना, आई एम इन जेस्टिंग द फूड, है ना। इंजेस्टिंग मतलब फूड को खाना, समझ पा रहे हो। तो इंजेस्ट मतलब पूरा का पूरा जो सॉलिड फूड है, जो सॉलिड फूड है बेटा, उसको क्या करना है, हमको बॉडी के अंदर ले लेना है, इंजेस्ट कर लेना है, और फिर क्या करेंगे, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। अच्छा, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, है ना, तो कैसे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उसकी समरी क्या है, कैसे बना रहे होंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, और जो तैयार होगा बनके वो क्या होगा बेटा, ग्लूकोज होगा। यही ग्लूकोज क्या है, खाना है। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इससे एनर्जी निकाल लेंगे, और सारा खेला किसका है, एनर्जी का है। बेटा ये जो सारे काम हो रहे हैं बेटा, ये इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, पावर। और पावर कहां से मिलेगी, सन से मिलेगी। और बेटा ये जो ग्लूकोज है बेटा, ये ग्लूकोज क्या होगा, जितना ग्लूकोज आपको एनर्जी के लिए चाहिए, आपको मतलब प्लांट को चाहिए उतना तो प्लांट अपने आप रख लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज है बेटा, उसको क्या करेगा, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में उसको तोड़ के एनर्जी निकाल लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसको क्या कर देते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोटी मोटी प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब आप ध्यान से देखोगे तो एक तरफ है CO2, एक तरफ है H2O। ये दोनों चीजें हमें चाहिए। CO2 कहां से लाओगे, स्टोमेटा से लाओगे, ठीक है। कैसे लाओगे आगे है, समझाएंगे। H2O कहां से लाओगे, जाइलम, है ना, जाइलम से लाएंगे। प्लांट में क्या है, जाइलम, वहां से लाएंगे, इसको भी आगे समझेंगे। यहां से बेटा क्या आ रही है, ये आ रही है लाइट, आ रही है, क्या आ रही है बेटा, लाइट। कहां से आ रही है, सूरज से आ रही है। और ये जो नीचे होगा बेटा, ये क्या होगा, क्लोरोफिल होगा बेटा। क्या बनेगा बेटा, फूड बनेगा बेटा। क्या बनेगा, फूड बनेगा, साथ में ऑक्सीजन बनेगी, और क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो वही मैंने प्रोसेस यहां लिखी है। सबसे पहला स्टेप बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद होनी चाहिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा बेटा, सनलाइट की एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा। कहां होता है, क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का
ग्रीन कलर पिगमेंट। और ये क्या करता है बेटा, ये एब्जॉर्ब करता है। तो जहां जहां प्लांट में क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, समझ जाना वहां वहां क्या है, क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, वो ग्रीन कलर पिगमेंट होगा, जो कि क्या करेगा बेटा, सनलाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो समझ जाना, जहां जहां ग्रीन कलर का है वहां वहां क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, मतलब खाना बनेगा। क्योंकि ग्रीन कलर है इसका मतलब प्रोसेस क्लोरोफिल ही है, और क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, यही वाली प्रोसेस होगी हर जगह। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो आ रही थी ऊपर से, क्लोरोफिल क्या कर देगा, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और यही केमिकल एनर्जी क्या करेगी बेटा, इस H2O मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, H2 अलग O2 अलग। समझ में आया। और फिर ये जो O2 है बेटा, ये O2 कहां चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ये O2 कहां चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये H2 बेटा कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो कोई आपसे पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस में ये जो फोटोसिंथेसिस में ये जो O2 निकलती है बेटा, ये कहां से निकलती है, आप कहोगे ये H2O वाली O है भाई, ये CO2 वाली O नहीं है। ये कौन सी है, ये H2O वाली O है। और ये जो H2 यहां से जा रहा है बेटा, H2 इसमें ऐड हो जाएगा बेटा। और ये जो फूड है बेटा, ये फूड और कुछ नहीं है, ये है C6H12O6। तो ये इसमें जो हाइड्रोजन लगातार ऐड हो रहे हैं बेटा, ये कहां से हो रहे हैं, ये जो वाटर वाला है ना, उससे ऐड हो रहे हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना हमने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो वही सारी प्रोसेस यहाँ लिखी हुई है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ये बेटा। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे हैं, फ्रक्टोस, लैक्टोस, माल्टोस, आइसोमाल्टोस, और सुना होगा गैलेक्टोस, है ना, स्टार्च। ये सब क्या है बेटा, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन इसमें जो सबसे सिंपलर फॉर्म है बेटा, वो कौन से होते हैं, ग्लूकोस होते हैं। और भी होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं है, पर अभी आप जानिए सिर्फ ग्लूकोस होते हैं। आपको आगे बताऊंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। समझ में आया। तो सब कार्बोहाइड्रेट है। और बेटा मैंने आपको क्या बताया है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़कर क्या होगी, एनर्जी बनेगी। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा बेटा, उसको क्या कर देंगे हम, स्टार्च में कन्वर्ट करके प्लांट चुपचाप रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। वही मैंने यहां लिखा है बात, है ना, कि जब उसको एनर्जी चाहिए प्लांट को, तो क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा और एनर्जी बना लेगा। और जब उसको एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर बन गया तो क्या करेगा, उसको स्टार्च बना लेगा। इस स्टार्च को बेटा क्या करेगा, वो फिर से ग्लूकोज में तोड़ेगा जब उसको एनर्जी चाहिए, और फिर उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या कर लेगा, फिर से एनर्जी बना लेगा। समझ में आया। ठीक। अब बेटा मैंने आपको बताया था ना कि वो जो CO2 है वो कहां से आ रही है बेटा, CO2 आती है आपकी कहां से, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है बेटा, ये मान लीजिए आपकी क्या है, लीफ। ये क्या है बेटा, लीफ। लीफ में बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा में होते हैं क्या, गार्ड सेल्स। ऐसे ये क्लोज हो जाएंगे और फिर ओपन हो जाएंगे। जब ओपन हो जाएंगे तो क्या करेंगे, CO2 को ले लेंगे। और CO2 क्यों ले लेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में लगनी है CO2। भाई H2O को तो नीचे से ले लेंगे, जाइलम ले लेगा, जाइलम ऊपर तक पहुंचा देगा। क्योंकि खाना कहां बनना है, खाना तो बनना है लीव्स में, पत्तियों में खाना बनेगा। तो पानी वहां तक पहुंचाओ, CO2 पहुंचाओ। पानी नीचे से जाइलम लेकर जा रहे हैं, और CO2 क्या करेगा, CO2 ये स्टोमेटा ओपन होगा। तो ये ओपन कैसे होता है, इसको समझना है बेटा। जब आप स्टोमेटा को ध्यान से देखेंगे तो ये है उसके क्या, चलिए इसमें समझते हैं बेटा। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों है क्या, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल क्या करते हैं बेटा, गाइड करते हैं, क्या, रेगुलेट करेंगे बेटा ओपनिंग को और क्लोजिंग को, ओपनिंग को और क्लोजिंग को। अच्छा, इनको कौन रेगुलेट करता है बेटा, बाहर एक सेल होती है बेटा, इनका नाम है सब्सिडियरी सेल्स। क्या नाम है बेटा, सब्सिडियरी सेल्स। और ये सब्सिडियरी सेल्स क्या करती है बेटा, इसको रेगुलेट करती है। सब्सिडियरी सेल्स क्या करती हैं बेटा, अपने आयंस को और अपने पानी को इसमें डाल देती हैं बेटा, जिसकी वजह से ये जो गार्ड सेल है बेटा, इनका हाई हो जाता है क्या,
प्रेशर, और वो प्रेशर क्या है, जब भी कोई चीज फूल जाए बेटा उसको क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं। जब भी कोई लिविंग सेल फूलती है उसको क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं। तो जो गार्ड सेल है बेटा, जब उसमें पानी जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और फूल जाएंगी तो ऐसे हो जाएंगी, फूल कर एकदम पुप्पा हो जाएंगी ना, गोलू मोलू, और गोलू मोलू हो जाएंगी तो ओपन हो जाएंगी। समझ में आया? तो सब्सिडियरी सेल क्या करेंगी, वाटर को, आयंस को गार्ड सेल के अंदर भेज देंगी, और उससे क्या करेंगे, वो फूल जाएंगे, फूल जाएंगे तो ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तो CO2 अंदर ले लेंगे, बात खत्म हो गई, CO2 चाहिए था, हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर पानी, वही पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, आयंस बाहर जाएंगे, उसका रेगुलेशन चलेगा, सब्सिडियरी सेल फिर अपना ले लेंगी, और फिर क्या हो जाएगी, वो फिर जो ऐसे थी वो क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैसिड बोलेंगे। फ्लैसिड मतलब बिल्कुल एकदम चिपक जाना, चपटी हो जाएंगी गार्ड सेल। समझ में आया? वही बातें मैंने यहाँ बेटा लिखी हुई हैं, समझ में आया? ठीक है, चलिए, ये बहुत सिंपल सी बात है, जाइलम वाली बात है ना, क्लास 9 से पढ़ते आए बेटा। यहाँ पर जाइलम जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, यहां से पानी को ऑब्टेन्ड कर लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा रूट से पानी हमेशा ऊपर जाता है, पता ही होगा आपको। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस के बारे में जान ले कि मान लीजिए यहां कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बीच में क्या बना दो आप, बीच में क्या बना दो, एक बीच में एक बना दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होनी चाहिए, क्या होती है, ये वो मेम्ब्रेन है बेटा जो सेमी परमिएबल है। सेमी मतलब कुछ चीजों को लेके क्या करेगी, परमिट करेगी, कुछ चीजों को लेके परमिट नहीं करेगी। और यहां भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल होगा भैया, वाटर तो हर जगह है भैया, वाटर क्या है, लाइफ है हमारी, वाटर हर जगह होगा। यहां ज्यादा बना देना, यहां ज्यादा बना देते हैं तो क्या होगा, यहां से पानी बेटा मूव करेगा कहां की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आप यहां देखिए, यहां बेटा क्या है, यहां पानी बहुत ज्यादा है, इनके अंदर पानी क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। तो पानी क्या क्या करेगा बेटा, यहां से मूव करेगा इसकी तरफ, और बीच में जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, भाई सेल में ही तो जा रहा है प्लांट की, वो क्या क्रिएट करेगी, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। तो ऑस्मोसिस और कुछ नहीं है बेटा, वाटर जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी जो पानी को जाने देगी। ऐसे जो फिनोमिना है इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। और अगर ये मेम्ब्रेन हटा लें तो इसको क्या बोल दोगे, डिफ्यूजन बोल दोगे। तो बेटा बहुत सारा पानी अंदर जाएगा, साथ में फॉस्फोरस जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा, बेटा बहुत सारे क्या चाहिए, एलिमेंट भी तो चाहिए ना, प्लांट को बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए। समझ में आया, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा समझते हैं कि वो जो लीफ है ना, स्टोमेटा आखिर है कहां, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी क्या है बेटा, लीफ है। तो लीफ में जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं इंसाइजन। यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया तो हटा देते हैं, इसको इंसाइजन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इंसाइजन बोलते हैं, लिख लो चाहो तो, इंसाइजन बोलते हैं। ये जो ये गया है, ये बीच बेटा जो गई है बेटा, इसको बोलते हैं मिडरिम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडरिम, यही है ये। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मिडरिम। बेटा ये है क्या, वेन्स। ये क्या है, ये है वेन्स, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक्चुअल में जाइलम एंड फ्लोएम अपना खाना पानी लेकर चल रहे होते हैं। समझ में आया, जैसे हमारे में क्या होती है, वेन्स होती है ना जो दिखती है, इनमें भी वेन्स होती है। ठीक है बेटा, ये जो ये वाला ये जो स्पेस है बेटा, इसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैमिना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो वही चीज यहाँ दिखा रहा है ना, वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल क्या होते हैं, ये वास्कुलर बंडल क्या है, इसमें और कुछ नहीं बेटा, इसको जाइलम और फोलम को क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल बोलते हैं एक साथ, उसको क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल। तो अगर हम लीफ ले लें और इसका ट्रांसफर सेक्शन लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इसका मतलब देखें क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा ये, तो सबसे पहले जो लीफ में दिखेगा सबसे ऊपर बेटा, उसमें एक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर दिखेगी बेटा। क्या दिखेगी, वैक्सी क्यूटिकल की लेयर। बेटा ये क्यूटिकल की लेयर है, इस लेयर को क्यूटिकल बोलेंगे, और ये वैक्सी नेचर की होती है, चिपचिपी। क्यों, क्योंकि बेटा इससे क्या करना है, वाटर लॉस नहीं करना। ये जो क्यूटिकल है बेटा, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बेटा, किन चीजों से, पहला हो जाएगा वाटर लॉस, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कभी भी प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट कोई भी
प्रेशर कभी ज्यादा हो जाए, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, कभी बारिश ज्यादा हो जाए, समझ रहे हैं आप। तो जो भी एटमॉस्फेयर में प्लांट के अगेंस्ट क्लैमिटी होगी उसको क्या करेगी ये, थोड़ा बहुत तो झेली लेगी, है ना, प्रोटेक्ट कर लेगी प्लांट। बेटा उसके नीचे जो आती है अपर एपिडर्मिस आती है, अपर एपिडर्मिस इधर रहेगी, लोअर एपिडर्मिस इधर रहेगी। एपी मतलब क्या होता है बेटा, एपी मतलब आउटर, याद रखना, एपी मतलब आउटर। डर्मिस मतलब क्या होता है बेटा, डर्मिस मतलब होता है लेयर, आउटर लेयर होंगी, और उसके अंदर ही आपकी पाई जाएंगी असली काम की चीज, जिसे हम बोलेंगे क्या, मीजोफिल सेल। और यही मीजोफिल सेल में बेटा क्या होता है, आपके एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, अकर होती है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा बेटा, लोअर एपिडर्मिस होगा, और ये क्या है आपका स्टोमेटल पोर है, जहां से आप क्या करोगे, CO2 को लोगे, यहीं से O2 भी निकल जाएगी। बेटा ये देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है ना फोटोसिंथेसिस, याद करिए, क्लोरोप्लास्ट में तो होगी फोटोसिंथेसिस। तो मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। अच्छा बेटा दो प्रकार के मीजोफिल सेल आपको दिख रहे होंगे, इन वालों को बोलते हैं क्या है, पैलिसैड स्पॉन्गी, पैलिसैड सेल्स, पैलिसैड मीजोफिल सेल्स, और इसको बोलते हैं स्पॉन्गी मीजोफिल सेल्स। इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर ये सेल आप याद रखिएगा कि मीजोफिल सेल्स हैं बस, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करती है। चलिए न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात कर लेते हैं, है ना, हो गया ना, हमने क्या कर लिया, CO2 को भी ले आया, H2O को भी ले आया, हमने स्टोमेटा की पोजीशन भी जान ली, और बेटा हमने क्या जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में कहां हो रही है, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है। अच्छा न्यूट्रिशन इन एनिमल तीन प्रकार का होता है बेटा, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हेर्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। हेर्बिवोर क्या है, जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर फ्लैश होते हैं, ओमनिवोर सब खाते हैं, है ना, ये स्लाइड है ना, वही बातें मैंने यहाँ लिखी गई है, कार्निवोर हो गए और ये ओमनिवोर हो गए, जो सब खा जाते हैं। हम क्या है, हम ओमनिवोर है, हम कुछ भी नहीं छोड़ते, हम सब खा जाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है न्यूट्रिशन की, कैसे आखिर हम किसी फूड को अंदर लेंगे और उससे क्या निकालेंगे, एनर्जी। हमारा टारगेट बेटा याद रखिएगा, हमारा टारगेट है एनर्जी निकाल लेना, क्योंकि एनर्जी से ही क्या चलेगी, हमारी जो गाड़ी है वो कैसे चलेगी, एनर्जी से चलेगी। तो सबसे पहले क्या करेगा जो स्पीसीज होगा बेटा, इंजेशन करेगा। इंजेशन मतलब फूड को लेगा, फिर डाइजेशन करेगा, डाइजेशन मतलब उसको तोड़ देगा, और क्या बना लेगा, वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल्स बना लेगा बेटा। क्यों, क्योंकि वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन होना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब करना आसान होता है। समझ में आया, एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा, ये जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है वो तो जाएगा एब्जॉर्प्शन की तरफ, और अभी आप याद रखिएगा एक और फूड है जो कि कैसा है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है। उसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, निकालना भी तो पड़ेगा ना उसको थ्रू एनस, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे बेटा, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके फिर कहां ले जाएंगे, इनसाइड द सेल ले जाएंगे, और इनसाइड द सेल ले जाकर बेटा क्या करेंगे, एनर्जी बना लेंगे, और उस एनर्जी से क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, रिपेयर करेंगे, सब कुछ कर डालेंगे जो और जो वो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको क्या करेंगे, हम इजेक्ट आउट कर देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, इजेशन। ये 5 प्रोसेसेस हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद होनी चाहिए कैसे, किसकी क्रोनोलॉजी क्या है। अभी हम इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है बेटा, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है, एक एनिमल है कुल मिला के, बस आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है। यूनिसेलुलर है बेचारा, सेक्स मतलब एक सिंगल सेल पे अपना जीवन जी रहा है, कुछ नहीं है इसके पास, सिंगल सेल है ना। और हमने पढ़ा है बेटा कि अगर एक सेल है तो उसके पास क्या है, लाइफ है, और अगर एक लाइफ है बेटा तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अमीबा इट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल एज फूड विच फ्लोट ऑन वाटर, पानी में रहता है, और बहुत छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करता है बेटा, अपने अंदर सॉलिड फूड के फॉर्म में इंजेस्ट कर लेता है। और जब हमने कहा था सॉलिड फूड इंजेस्ट करता है तो प्रोसेस कैसी होगी, वो होलोजोइक। और ये जो प्रोसेस है बेटा इस तरह ऑब्टेन्ड करने की अमीबा की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस।
समझ में आया? तो प्रोसेस वही होगी, है ना? कैसे? पहले वो क्या करेगा? इंजेस्ट करेगा। समझिए, उसने क्या देख लिया? खाना देख लिया अमीबा ने। अमीबा का बेटा कोई भी शेप नहीं होता, ये शेपलेस होता है। उसके अंदर क्या होंगे? लाइसोसोम होंगे। लाइसोसोम क्या होते हैं? क्लास 9th में पढ़ा होगा। लाइसोसोम हैज पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं बेटा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। हाइड मतलब पानी को तोड़ेंगे। हाइड्रोलिटिक, लिटिक कहीं भी आ जाए या फिर लिसिस आ जाए, उसका मतलब क्या होता है? पानी को तोड़ना। तो पानी को तोड़कर बेटा क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे, और उसी एनर्जी का क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे अभी समझाते हैं। तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ये क्या है? लाइसोसोम है। ये जब अपना खाना देखेगा बेटा, इसने खाना देख लिया अपना, तो इसने क्या किया बेटा? इसने अपने शेप में देखो चेंज करना चालू कर दिया, और ये शेप में चेंज करता है इसी को बोलते हैं सूडोपॉड्स। क्या बोलते हैं? सूडोपॉड्स, मतलब फॉल्स फिट, या सूडोपोडिया भी बोलते हैं इसको, है ना? इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, और फाइनली देखिए क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया ना अंदर। और जिसमें एब्जॉर्ब करता है बेटा, उस सैक को क्या बोलते हैं? फैगोसोम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फैगोसोम। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनली है जिसमें फूड को क्या कर लेगा? वो ले लेगा अपने अंदर, और फिर क्या करेगा? इस लाइसोसोम के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि फूड को क्या करना है बेटा? हमें ब्रेकडाउन करना है ना। तो फैगो लाइसोसोम बोलेंगे, और ब्रेकडाउन होकर बेटा क्या करेगा? सारा जो खाना है बेटा वो पूरे में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है यार? इसमें क्या होता है? बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, बस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या हो जाएगा? वो ऑस्मोसिस हो जाएगा। समझ में आया? पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो वेस्ट है बेटा वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो क्या किया देखो, इसने क्या किया? इंजेस्ट किया, फिर इसने डाइजेशन किया, फिर इसने एब्जॉर्प्शन किया, फिर इसने आपको की एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उससे क्या बना लेगा? एनर्जी बना लेगा, और एनर्जी बनाने के बाद ये जो वेस्ट है बेटा उसको क्या करेगा? इजेशन कर लेगा। पांचों प्रोसेस हो रही कि नहीं हो रही अमीबा में? समझ में आया? पैरामीशियम क्या है बेटा? ये भी यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है बेटा। इसके पास क्या होता है बेटा? इसके पास भी एक माउथ होगा और एक एनल पोर होगा। इसके पास भी नहीं, तो इसके पास ही है। अमीबा के पास कहां था? अमीबा में नहीं है था ना। अमीबा में तो ना कोई माउथ है, ना कोई एनस है, ना कोई खाने की जगह है, ना कोई निकालने की जगह है। समझ पा रहे हो? इसके पास स्पेसिफिक साइड है जिसको हमने बोला ओरल ग्रुप, जहां से खाना खाएगा, एनल पोर जहां से खाना निकाल देगा बेटा। इसके बाद दो न्यूक्लियस है, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ये आपके लिए, आप इसको समझ के आइएगा। माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस के क्या है फंक्शन, क्या है, दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। फूड वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल क्या है? जिसके अंदर क्या रहेगा? फूड रहेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है बेटा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो है बेटा जो कहीं ना कहीं वाटर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। बॉडी में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी सिंगल सेल स्पीसीज है बेटा। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल है, और ये भी वही प्रोसेस करेगा जो अमीबा ने किया था। खाने को अपनी बॉडी में लेगा, फिर उसको तोड़ेगा, तोड़े करने के बाद खाने को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाएगा, और वो जो तोड़ने के बाद जो वेस्ट बचा था उसको क्या करेगा? इजेक्ट कर देगा। लेकिन इसके पास क्या है? स्पेसिफिक साइट्स है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके बाद बेटा क्या होते हैं? सीलिया होते हैं बेटा पूरी बॉडी में। ये सीलिया क्या करते हैं बेटा? सीलिया बेटा फूड को अंदर लाने में मदद करते हैं, साथ में बेटा उसको क्या करता है? इसको बेटा अगर इसको कहीं पे स्टिक करना है तो सीलिया की मदद से क्या करेगा? ये स्टिक भी हो सकता है, और क्या करेगा बेटा? मूवमेंट में भी मदद करता है इसकी। तो खाने में, मूवमेंट करने में, कहीं स्टिक होने में सीलिया क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस वही पांचों प्रोसेस होंगी। इजेशन करेगा, इंजेशन करेगा, सॉरी, फिर डाइजेशन करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाएगा इनसाइड द सेल, जिसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन के थ्रू। और उसके बाद जो वेस्ट फूड था, जो हमने एब्जॉर्ब किया था, जो वेस्ट बचा था, उसको क्या करेगा? इजेशन करेगा। इजेशन, वो ईजीई है, वो इंजेशन है, ठीक है, शुरुआत वाला। अब हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक आ गया है, जिसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हम क्या करेंगे? हमारे पास भी बेटा क्या है? माउथ है और एनस है। तो माउथ से क्या करेंगे? खाना खाएंगे, और एनस से क्या करेंगे? खाने को एक्सपेल्ड आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस उसको समझ लेते हैं कैसे क्या होगा।
प्रोसेस याद रखिएगा, वही 5 प्रोसेस हैं। पहले क्या होगा, पहले होगा इंजेशन, फिर क्या होगा, फिर होगा डाइजेशन, फिर क्या होगा, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा, फिर होगा एसिमिलेशन, एंड लास्ट क्या होगा, इजेशन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप माउथ में खाना लेते हो बेटा, क्या हो जाएगा, सेलेवरी ग्लैंड के कांटेक्ट में आ जाएगा। सलाइवा होता है ना, सलाइवा यहाँ पर है नीचे इस साइड, सबसे सलाइवा जो ग्लैंड्स हैं मेनली वो यही नीचे होते हैं। ये सलाइवा लगातार रिलीज किया करते हैं बेटा। और सलाइवा में बेटा क्या होगा, अच्छा हमको डाइजेस्ट क्या करना था, याद करिए, फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। डाइजेस्ट करना है बेटा हमको, क्या जो भी खाओगे वो क्या खाओगे, कार्बोहाइड्रेट, या तो इसका डाइजेशन चलेगा, या तो प्रोटीन का चलेगा, या तो आपका फैट का चलेगा। विटामिन मिनरल्स और H2O तो आप डायरेक्ट ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हो, उसमें कोई ब्रेकडाउन करना ही नहीं है। साथ में बस आप मेनली इन तीनों को मानिए, समझ में आया? बाकी कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा ले रहे हो बेटा, वो क्या होगा, उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और वो आप क्या कर देंगे, एक्सपेल्ड आउट कर देंगे बॉडी से थ्रू एनएस। तो तो इन्हीं तीनों को मेनली क्या करना है, हमें इन्हीं तीनों के आसपास क्या करना है, नाचना है, इसी का डाइजेशन करना है। सबसे पहले ह्यूमन सलाइवा में बेटा एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं बेटा, एंजाइम है तो उसको क्या करेंगे, खाने को तोड़ेंगे ना, खाने को तोड़ना है ना। भाई तुम तो रोटी खा रहे हो, रोटी नहीं चाहिए बॉडी को, बॉडी को चाहिए रोटी से निकला हुआ ग्लूकोज। क्या चाहिए, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को ही वो तोड़ के क्या बना सकती है, एनर्जी बना सकती है। जैसे अगर ट्रेन को चलना है तो ट्रेन में क्या लगाने पड़ेंगे, पहिए लगाने पड़ेंगे, तभी ट्रेन चलेगी। तुम सोचोगे तुम कोई लोहा ऐड कर दोगे, तो लोहा नहीं चाहिए ट्रेन को चाहिए पहिए। वैसे ही आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक चीज चाहिए होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट दे दो, प्रोटीन दे दो, फैट दे दो। ये नहीं कि अंडा दे रहे हो अंडा डायरेक्टली ले लेगा वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंडे को कन्वर्ट होना पड़ेगा अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स बॉडी को चाहिए एक्चुअली। तो ये जो कन्वर्ट होगा पूरा, ये आपकी बॉडी के अंदर होता है। और इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है, सलाइवा से हो रहा है। सलाइवा में क्या है, सेलेवरी एमाइलेस है। समझ में आया? सेलेवरी एमाइलेस क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है बेटा, लिखा हुआ है। एमाइलेस मतलब याद रखिएगा बेटा, ये हमेशा क्या करता है, एमाइलेस कहीं भी आ जाए बेटा, वो डाइजेशन करेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा बेटा। समझ पा रहे हो? और मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के थे, मैंने उसमें बोला था एक क्या था, स्टार्च भी था। कैसा है बेटा ये है कैसा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बेटा। कैसा है, काफी कॉम्प्लेक्स मतलब काफी बड़ा भारी मॉलिक्यूल है बेटा। इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा बेटा, किसमें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तोड़ेगा कौन, तोड़ेगा आपका ये सेलेवरी एमाइलेस, और क्या बना देगा बेटा क्या, माल्टोस एंड आइसोमाल्टोस। ये क्या है, मैंने आपको बोला था, चाहे तो आप अभी जा सकते हैं पीछे, जब दोबारा आप लेक्चर सुनेंगे आप समझ पाएंगे। माल्टोस आइसोमाल्टोस क्या है बेटा, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन क्या है, छोटे मॉलिक्यूल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, माल्टोस और आइसोमाल्टोस। इनको बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। एक्चुअली एब्जॉर्ब तो इनको भी नहीं करेगी, इनको भी तोड़ेगी जाके अभी आगे, और छोटे मॉलिक्यूल बनाएगी, गैलेक्टोज बनाएगी। अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप बस इतना याद रखिए कि आइसोमाल्टोस और माल्टोस में टूटेगी। माल्टोस क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, छोटा मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू स्टार्च। आइसोमाल्टोस क्या है, वो भी माल्टोस का ही फॉर्म है। मान लीजिए पहले माल्टोस ऐसा था, माल्टोस मान लीजिए स्ट्रक्चर ये है, मान लेते हैं सिंपल तरीके से समझने के लिए, माल्टोस स्ट्रक्चर ये है, और आइसोमाल्टोस क्या है, आइसोमाल्टोस ये है। ओवरऑल तो सेम ही है ना, लेकिन क्या हो गया, पोजीशन का डिफरेंस हो गया किसी चीज के ऐड होने में। कोई चीज ऐड हुई होगी इधर उधर, कार्बन कहीं और ऐड हो गया होगा। तो माल्टोस क्या है, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है। आइसोमाल्टोस क्या है, यहाँ लग गया ये जो चेन आई कहाँ लग गई, इधर लग गई तो माल्टोस, इधर लग गई तो आइसोमाल्टोस। सिंपल समझिए इसको, ठीक है। दोनों सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम होगा, बस क्या होगा, पोजीशन अलग अलग लगने से माल्टोस और आइसोमाल्टोस बन जाएंगे। तो सेलेवरी एमाइलेज सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है बेटा, और ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और सिंपल शुगर बना देता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना देता है, जो कि है माल्टोस और आइसोमाल्टोस। एक लिमिट डेस्टिन भी होता है, पर उसको छोड़िए। फिर खाना बेटा कहां पहुंच गया, आपकी ईसोफेगस में पहुंच गया बेटा। कहां पहुंच गया, ईसोफेगस में बेटा। और ईसोफेगस में क्या होता है बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है बेटा। क्या होता है, मूवमेंट।
ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और साथ में क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी तो बेटा आप कभी देखना, आप एक क्या ले लो, पाइप ले लो, उसमें जब पानी चल रहा होगा, कभी देखना आप, जब आप कभी अपने मतलब घर में क्यारी यारी में पानी दे रहे होंगे तो आप देखिएगा, जब आप पानी दे रहे होंगे, पानी आप बंद कर दीजिए, जब पाइप को आप दबाएंगे, अगर आपकी पाइप व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट है तो आप देखेंगे जब उसको दबाते हैं और जब छोड़ते हैं तो जो पानी है वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि फोर्स लगता है। तो वैसे ही बेटा क्या हो जाता है, फूड में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा और फूड आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अच्छा मैंने एक चीज बताना भूल गया मैं, बेटा यहाँ जो सलाइवा है ना बेटा, ये सलाइवा क्या करेगा, फूड के साथ जब मिक्स हो जाता है तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं बेटा। और बेटा जो सलाइवा क्या करेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो करेगा ही करेगा, साथ में बेटा ये फूड को अब क्या करेगा, सॉलो करने में बहुत मदद करेगा, सॉलो मतलब उसको निगलने में मदद करेगा बेटा, समझ में आया, ये बात याद रखिएगा। तो पेरिस्टाल्टिस क्या है बेटा, ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है जो कि इसोफेगस में होता है बेटा। इसके पास कोई भी अपना एंजाइम नहीं होता। एंजाइम मतलब क्या, प्रोटीन। एंजाइम मतलब क्या, प्रोटीन। एंजाइम वो चीज है जो क्या करेंगे, ब्रेकडाउन का करेंगे। किसका ब्रेकडाउन सीख रहे हैं हम ब्रेकडाउन सीख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाना बेटा पहुंच गया आपका कहां पर, स्टोमक में। स्टोमक में बेटा क्या है बेटा, यहाँ बेटा बहुत सारे बेटा क्या है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स है बेटा स्टोमक में। क्या है बेटा, ट्यूबुलर ग्लैंड्स। और बेटा ये तीन चीजें सेक्रेट करेंगे बेटा, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। पेप्सिन क्या है बेटा, पेप्सिन एक एंजाइम है बेटा। क्या है बेटा, एंजाइम है बेटा, जो कि क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा बेटा प्रोटीन। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन। HCl क्या है बेटा, HCl का काम क्या है बेटा, एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, क्यों, फॉर द एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम एक्ट ही तभी करेगा जब मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। साथ में बेटा कोई भी अगर पैथोजन है, बैक्टीरिया है जो खाने में चला गया है बेटा, तो क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है बेटा, पीएच बहुत हाई होता है बेटा पेट का, समझ में आया। और साथ में बेटा ये जो पेट है बेटा, ये जो आपका स्टोमक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, कभी ये जो HCl रिलीज हो रहा है बेटा, इट इज हाईली एसिडिक, तो ये क्या हो जाए, कहीं इससे इसको नुकसान ना हो जाए, किसकी, स्टोमक की वॉल को, तो बेटा एक थिक म्यूकस की मेम्ब्रेन लगा देते हैं हम, कहां पर, इसी में। क्या लगा देंगे, एक म्यूकस की मेम्ब्रेन लगा देंगे स्टोमक के चारों ओर। तो क्या हुआ, खाना मान लीजिए पहुंचा, सबसे पहले म्यूकस की मेम्ब्रेन लग गई है ना, म्यूकस की मेम्ब्रेन लगने के बाद HCl रिलीज हुआ, HCl रिलीज हुआ तो पेप्सिन एक्टिवेट हुआ और उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चालू कर दिया। समझ में आया इतना, वही मैंने बातें यहाँ लिखी हैं कि हमारे पास 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं बेटा, जो कि HCl और पेप्सिन और तीनों बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा म्यूकस, फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा HCl, और HCl क्या करेगा, एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन था वो सलाइवा में चालू हो गया है, और प्रोटीन का डाइजेशन कहां पे चालू हो गया है, स्टोमक में डाइजेशन चालू हो गया है। और बेटा इसको बोलेंगे क्या बेटा, इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। इन तीनों चीजों को मिला के क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। आगे बढ़े, ठीक है, वही बात है यहाँ पर ना, ठीक है, चाहे तो आप समझ सकते हैं बेटा। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, HCl रिलीज होगा, सॉरी सबसे पहले क्या होगा, म्यूकस की एक कोटिंग बनेगी बेटा, एक थिक कवरिंग होगी। क्यों, क्योंकि बेटा उसको क्या करना है, सेव करना है, किससे, फ्रॉम HCl से। क्यों, क्योंकि HCl क्या होता है बेटा, HCl जो हमारे पेट में रिलीज हो रहा है क्या, वो हाईली एसिडिक है बेटा। आपने सुना होगा जब आप कभी लैब गए होगे, एसिडिक चीजों से हमें क्या करना होता है, बचना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो भी लैब में होते हैं बेटा, वो डाइल्यूट फॉर्म में रखे जाते हैं, इसे कंसंट्रेटेड नहीं, है ना। HCl का फंक्शन याद है ना, HCl क्या करेगा, एक तो किल कर देगा पैथोजन को, दूसरी बात बेटा ये जो हाईली एसिडिक है बेटा, ये क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा बेटा किसको, पेप्सिन एंजाइम को, और वो क्या करेगा बेटा, वो कर देगा डाइजेस्ट क्या, प्रोटीन। समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा आपने देखा होगा
चलिए मैं यहां समझाता हूं आपको। बेटा ये हमारा क्या है, फिर खाना यहाँ पे आ चुका है बेटा, आप देखेंगे यहाँ पे खाना हो रहा है ना सब, ये इतने पोर्शन में खाना हो रहा है बेटा। आप देखोगे अब हमारे पास क्या है बेटा, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं। एसेसरी ऑर्गन्स मतलब बेटा ये दो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिनसे खाना तो होके नहीं गुजरता है, लेकिन ये अपने अपने जूस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूस। लीवर बनाएगा बेटा कौन सा? बाइल जूस। और पैंक्रियाज बनाएगा कौन सा? पैंक्रियाटिक जूस। और दोनों लोग क्या करेंगे, इसको इसी स्टोमक से जब ये खाना निकलेगा बेटा, उसी में क्या करेंगे, डाल देंगे, एलिमेंट्री कैनाल में डाल देंगे या जीआई ट्रैक्ट में डाल देंगे। इसी को जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं बेटा। जो पाइप यहां से गई है ना माउथ से लेके एनस तक, तो इसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स है बेटा। क्या करने में? फूड को डाइजेस्ट करने में। तो ये जो लीवर है बेटा, ये क्या करता है, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये लीवर क्या करता है, ठीक है। लीवर क्या है बेटा, लीवर सेक्रेट करेगा बेटा क्या है, बाइल जूस या बाइल सॉल्ट। और बेटा इसके क्या है बेटा, ये ग्रेनिश येलो का कलर का होता है, ठीक है बेटा, जो कि स्टोर किया जाता है किसमें, गॉल ब्लैडर में बेटा। कहां स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। मतलब कहां बनेगा, बनेगा यहां, स्टोर कहां होगा, स्टोर होगा यहां, देखो यहां से आके यहां पे स्टोर होगा, फिर जब नीड होगी तो यहां से निकल जाएगा बाहर। समझ रहे हैं आप? लीवर में बाइल जूस बनेगा, स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर। समझ में आया? और इस बाइल जूस के बेटा दो फंक्शन है। पहली बात तो बेटा जो फूड एसिडिक था बेटा, उसको क्या बना देगा, अल्कलिन। क्योंकि जो आने वाला एक बेटा इंजाइम है बेटा, इंजाइम बहुत ही ज्यादा नखरेलू होते हैं बेटा। पहला वाला इंजाइम क्या कह रहा था, वैक्सीन क्या कह रहा था, मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए। अब जो बाद में इंजाइम आ रहा है वो क्या कह रहा है, मुझे अल्कलिन मीडियम चाहिए, मतलब मुझे बेसिक मीडियम चाहिए। समझ रहे हैं? और साथ में बेटा क्या करेगा, ये जो बाइल है ना बेटा, बाइल जूस, ये जो हमारा फैट है, फैट बेटा सबसे मोटा ताजा, वो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन था ना, उन तीनों में सबसे ज्यादा जिसको तोड़ने में आफत आती है वो है फैट, क्योंकि मोटा बहुत है। तो फैट को क्या करेगा बेटा, जो भी फैट का लार्ज मॉलिक्यूल होगा बेटा, उसको क्या करेगा, तोड़ देगा बेटा, और स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। कौन? यही आपका बाइल जूस। और इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं क्या, एमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। और ये जो फैट, स्मॉल मॉलिक्यूल वाला जो फैट बेटा ये बना है बेटा, इस फैट को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एमल्सिफाइड फैट। क्या बोलेंगे, एमल्सिफाइड फैट। कोई पूछ ले एमल्सिफिकेशन क्या है, कह देना वो जो बाइल जूस है ना, वो फैट को क्या करेगा बेटा, तोड़ेगा इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इसी को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। और जो फैट तैयार होता है ये होता है एमल्सिफाइड फैट। क्या फैट पूरी तरीके से टूट गया है? नहीं, अभी फैट का फर्दर हम तोड़ेंगे, लेकिन कहते हैं ना बड़ा मॉलिक्यूल है सबसे, तो पहले इसको थोड़ा सा तोड़ लेना, थोड़ा छोटा कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, वही मैंने बताया क्या होगा, यहां पर मान लीजिए आपके क्या था, लीवर था, लीवर से क्या होगा, बाइल जूस आएगा, बाइल जूस स्टोर होगा बेटा गॉल ब्लैडर में, बाइल जूस बाहर आएगा बेटा। बाइल जूस के बाद भी याद रखिए बेटा, बेटा जो लीवर है बेटा, इसके पास भी बेटा, जो लीवर है बेटा, इसके पास भी इंजाइम नहीं है, नो इंजाइम। इसोफेगस में भी कोई इंजाइम नहीं था, याद करिए, है ना। तो क्या होगा, देखिए यहां से बाइल बना, बाइल जूस बना, बाइल सॉल्ट बना, गया, दोनों एक ही बात है, बाइल जूस बाइल सॉल्ट अभी अब मानिए गया है। और वो क्या करेगा, उसके दो फंक्शंस हैं, पहला कि जो एसिडिक फूड है उसको क्या बना देना, अल्कलिन बना देना, और जो फैट है बेटा उसको तोड़ देना, बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देना, जिसे हमने क्या कहा था, एमल्सिफिकेशन। और फैट को क्या बोला था, एमल्सिफाइड फैट। तो बेटा यहां से क्या होगा, ये जब इसको नीड होगी बेटा, तो जो ये क्या है, ये है बाइल डक्ट, यहां से क्या आ रहा है, बाइल आ रहा है। बेटा ये क्या है, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज के भी कुछ जूस होंगे बेटा, पैंक्रियाज भी अपना कुछ ना कुछ बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, पैंक्रियाटिक डक्ट। जो भी अभी बनाएगा, हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, वो तीन चीजें बनाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पैंक्रियाटिक डक्ट, और दोनों के दोनों बेटा क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में
क्या करेंगे, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सारे जूसेस डाल देंगे। पैंक्रियाटिक डक्ट क्या डाल देगा, पैंक्रियाटिक जूस डाल देगा। पैंक्रियाटिक डक्ट क्या डाल देगा, पैंक्रियाटिक जूस डाल देगा। और जिस प्लेस को डालेंगे बेटा उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे स्टिंक्चर ऑफ ऑडी। ठीक है, ये जो पोजीशन है यहां से ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा पैंक्रियाटिक जूस बेटा तीन चीजें हमारी सेक्रेट करेगा बेटा, देख रहे हो गया। पहला है बेटा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज जैसे मैंने कहा बेटा क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन जो कि वहां चालू हो गया था, अभी भी चालू है लगातार। अब कौन उसकी हेल्प करेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करेगा बेटा, इससे पहले कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन। अब क्या है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, वो जो एमल्सिफाइड फैट था बेटा उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। समझ पा रहे हो। एक तरफ बाइल जूस कौन बना रहा है, लीवर जो कि फैट को तोड़ रहा है, छोटा मॉलिक्यूल बना रहा है। छोटे मॉलिक्यूल को कौन तोड़ रहा है, लाइपेज तोड़ रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली पैंक्रियाज के बहुत सारे फंक्शन है, अगर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, छोटा सा समरी देता हूं आपको। पैंक्रियाज बेटा दो प्रकार के ग्लैंड बनाता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं बेटा जो कि जब भी कभी क्या किए जाएंगे, ब्लड में डाले जाएंगे, ब्लड में पोर किए जाएंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे, डक्ट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, डक्ट बनाएंगे। डक्ट जाएगी और ब्लड में जो ये हार्मोन है बेटा उसको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती। ये कैसे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। समझ में आया, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और ये डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड में डाल देंगे, कोई भी डक्ट नहीं बनाएंगे। समझ में आया। एंडोक्राइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेटा। ये तीन प्रकार के क्या करेगी, पैंक्रियाज है वो तीन प्रकार के ग्लैंड बनाती है, वो होता है ग्लाइकोजन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। इनको रिस्पेक्टिवली हम अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल भी बोलते हैं। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें बेटा, तो ग्लाइकोजन क्या करता है बेटा, ये चाहता है कि जो आपका ब्लड है ना बेटा, ब्लड में ही ग्लूकोज रहे, सेल के पास ना जाए। मैंने बोला था ना एसिमिलेशन के लिए क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन में क्या किया था हमने, ब्लड ने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन अब क्या करना है, इस खाने को ले लेना है सेल को और क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो ग्लाइकोजन चाहता है कि ब्लड स्ट्रीम में ही पड़ा रहे, सेल के अंदर क्या करे, जो ग्लूकोज है वो ना जाए। इंसुलिन क्या चाहता है, इंसुलिन चाहता है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, ग्लूकोज ब्लड के अंदर चला जाए। और दोनों का रेगुलेशन कौन देखता है, सोमैटोस्टैटिन। बेटा दोनों में जरूरी है आपसी संतुलन। समझ रहे हो, ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम ग्लूकोज भी नहीं होना चाहिए, दोनों को मेंटेन करता है। पर इसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि क्या बनाते हैं, पैंक्रियाज बनाता है। कैसे, डक्ट के फॉर्म में, और वो क्या करता है, फिर ब्लड में पोर करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ब्लड में डाल देता है। तो कौन कौन सी चीजें बनाता है, वो चीज बनाता है बेटा सबसे पहले पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, बेटा अब हमारा क्या आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेटा ये तो मतलब क्या करेगा, खाना आपका कहाँ पहुंच चुका है, याद करिए। खाना क्या क्या होगा, खाना ऐसे आएगा, ये आपका क्या था, स्टोमक था। फिर ये क्या है, यहाँ पर आपका क्या आ गया था, लीवर आ गया था। ये क्या आ गया था, पैंक्रियाज आ गया था। दोनों का खाना इसमें मिक्स हो गया था। और अब क्या है, अब तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम रिलीज होंगे जिसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस। और मेनली इसमें आपके ऐड होते हैं कौन कौन से, यहां पर एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन टूटेगा किसमें, एमाइनो एसिड्स में। फैट टूटेगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बेटा ये वो चीजें हैं जो एक्चुअल में बॉडी को चाहिए। ये चीजें चाहिए बेटा बॉडी को। तो अगर कभी कोई पूछ ले सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है बेटा, तो आप कह देना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। समझ में आया बेटा। इसके अलावा और बहुत सारे एब्जॉर्प्शन होते हैं। आप अगर भी चाहो तो बेटा जो भी आप सुक्रोज खाते हो, सिंपल जो आप घर में खा रहे हो शुगर, बेटा उसको भी वो क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ेगा और फ्रक्टोज में तो तोड़ देगा। कहां टूटेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं। एंजाइम का नाम क्या होगा बेटा, बहुत आसान एंजाइम याद करना, सुक्रेस। एस अगर आप देख पा रहे होंगे, ज्यादातर एंजाइमों में क्या लगा हुआ है, एस। आप बेटा क्या देखोगे, माल्टोस। याद करिए जो सिंपल शुगर हमने क्या किया था, बनाया था सेलेब्री अमाइलेज के द्वारा बेटा, उसको क्या किया हमने,
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया, एंजाइम का नाम बोलिए, सिंपल वही टेक्निक अपनाइए, माल्टेश। फिर क्या होगा, आइसोमाल्टोस, याद करिए ये भी तो बना था, इसके लिए क्या होगा, आइसोमाल्टेश, है ना। एंजाइम क्या होगा, एस लगा दीजिए, ये भी क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अरे भाई फॉर्म तो वही थी ना। और क्या होगा बेटा, लैक्टोस, एंजाइम का नाम क्या होगा, लैक्टेस, टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोस में। तो देखेंगे आप, ये जो है गैलेक्टोस, ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोस, और क्या, और बेटा ये आपका अमाइनो एसिड्स, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए ये है, तो यहां पर ये पतले पतले होते हैं ऐसे करके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विलाई बोलते हैं। यहां बेटा क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे हाईली रिच्ड होते हैं ब्लड वेसल्स, क्योंकि क्या करना है हमको, खाने को एब्जॉर्ब करना है, क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। और ये ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए है ना, क्योंकि क्या करना है हमको, हमको करना है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्या करना है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना है। और बेटा यहीं से क्या होता है, सारा का सारा खाना क्या होता है, चला जाता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो ब्लड स्ट्रीम में खाना बह रहा है उससे क्या करेगी, सेल ले लेगी और उसको तोड़कर एनर्जी बना लेगी, और इधर जो खाना एक्स्ट्रा हमारा बच गया है वो क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से क्या करेगा, रेक्टम में से होता हुआ, एनस से होता हुआ क्या करेगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। समझ में आया, ये एक वर्ड लिखा है यहाँ पे लैक्टियल, ये मैंने देखा नहीं था। एक्चुअली लैक्टियल क्या है, कुछ नहीं है, अभी इसका कोई रोल नहीं है, हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे आएगा बेटा। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो कि एक व्हाइट कलर का, सॉरी कलरलेस फ्लूइड है हमारी बॉडी में। किससे फॉर्म होता है, ब्लड से ही बनता है, और ब्लड में ही जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसी की एक क्या है, ये जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल होती है, वैसे ये क्या है, लिम्फ वेसल होती है बेटा। और ये मेनली क्या करती है, फैट को एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, फैट को एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, एब्जॉर्ब। समझ में आया, कोई दिक्कत, फैट को एब्जॉर्ब करेगी कौन सी, ये जो लिम्फ वेसल है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, लैक्टियल। ये लिम्फ वेसल पार्ट किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, इसको भी हम फर्दर पढ़ेंगे। समझ में आया, विलाई ऐसे क्यों है, क्योंकि बेटा ये जब ऐसे होंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है, क्योंकि इंक्रीज सरफेस एरिया कर देगा, और यहाँ से खाना क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ में आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा हम लोग कहाँ चलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। उससे पहले ये जान लें कि जो हर्बीवोर होते हैं बेटा, उनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है, आप देख पा रहे होंगे। और जो कार्निवोर होते हैं उनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है। क्यों, क्योंकि बेटा जो हर्बीवोर होते हैं बेटा, उनके जो फूड है बेटा, उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है बेटा, जिसके लिए बेटा, जिसका जो डाइजेशन है बेटा, वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। इसलिए उनको क्या लगती है बेटा, नीड होती है बेटा किसकी, लॉन्ग इंटेस्टाइन की, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनकी। समझ रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका जो डायमीटर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। मतलब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना है, इतना होता है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा उसका डायमीटर कितना होगा, ज्यादा होगा। बाकी अगर देखा जाए कि कौन ज्यादा लंबा है, तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत लंबी। समझ रहे हैं आप, बहुत लंबी, मतलब लगभग करीब 10 मीटर होगी। और अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी मैक्सिमम। समझ रहे हैं आप, बढ़ते हैं बेटा। आ गया हमारा लास्ट टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। खाना क्या करेगा बेटा, खाना यहां से यहां जा रहा है फाइनली, है ना। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा क्या हुई थी, ऐसे करके आई थी ना, उसने खाने को क्या कर दिया है, यहाँ पर अब पहुंचा दिया है बेटा। यहाँ आपका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है बेटा वो है सीकम, और यहाँ बेटा क्या है, अपेंडिक्स। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग कोलॉन भी बोलते हैं। सबसे पहले खाना जब यहाँ पहुंचे बेटा, सीकम है बेटा। सीकम क्या होता है, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, और बेटा ये क्या करता है बेटा, ये होल्ड करता है बेटा बहुत सारे क्या, बैक्टीरियाज को। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा, ये बेटा क्या होंगे, ये बैक्टीरिया होते हैं गुड बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा,
फूड का, वो जो फूड पहुंचा है फाइनली, अनडाइजेस्टेड फूड वो जो पहुंचा है बेटा, उसका क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन मतलब उसका क्या करेंगे, फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे इन अब्सेंस ऑफ O2। फर्मेंटेशन और कुछ नहीं होता ना, वो तो अब्सेंस ऑफ O2 में जो ब्रेक डाउन होगा उसी को बोलेंगे फर्मेंटेशन। तो खाना यहाँ पहुंच गया है, बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बेटा यहाँ क्या होंगे, सब स्टोर होंगे अपेंडिक्स में, पूरा सीकम वाला, और क्या करेंगे, उसको फर्मेंट करेंगे फूड को। ये जो अब बेटा फूड क्या होगा, फूड आगे बढ़ेगा, और अब फूड का ये वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाले पार्ट में सिंपली बेटा जो फूड होगा बेटा, उसको क्या करेंगे हम लोग, एब्जॉर्ब करेंगे बेटा, क्या H2O एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेंगे, H2O एब्जॉर्ब करेंगे बेटा, विटामिन के एब्जॉर्ब करेंगे, और साथ में बेटा बहुत सारे आयंस एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे कि Na+ और सॉरी वेरी सॉरी K+, Na+ और K+। बेटा H2O इसलिए एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि बेटा फूड को क्या करना है बेटा, तो सॉरी वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बनाना है, फीकल मैटर बनना है, तो वो क्या करेगा बेटा, उसको सॉलिड होना चाहिए ना। अरे सुबह सुबह जाते हो तो जो जा रहा है वो सॉलिड फॉर्म में जा रहा है ना, तो H2O एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, पानी ज्यादा डाल दोगे तो खत्म हो जाएगा सब मामला, समझ रहे हो। वो क्या होता है, डायरिया के समय होता है, डायरिया जब पड़ता है तो क्या होता है, बिल्कुल पानी होता है ना, जो भी होता है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं उसके बारे में, और पानी होता है। डायरिया बेटा होता क्या है, ये जो बेटा ये पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो सारे जो गुड वाले बैक्टीरिया ये भी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, फर्मेंटेशन होता नहीं है। साथ में जो ये वाली वॉल है ये ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो कर पाती, तो खाना क्या होता है, खाओ जाओ लगा रहता है, समझ रहे हो आप। फिर बेटा क्या होगा, इसमें ये सारे फंक्शन हो जाते हैं, H2O, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, आयन को सबको ले लेंगे। फाइनली खाना बेटा आपको कहां पहुंचता है, रेक्टम में, और यहाँ बेटा आप क्या करते हो, 2 3 4 5 6 जितने घंटे जो होल्ड कर पाए खाना, यहाँ तक अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, और फाइनली बेटा क्या करेंगे, हम उसको एनस से बाहर कर देंगे। बेटा दिस इज योर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, लेक्चर 1 न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट किया है। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं, चीजों को थोड़ा बेहतर समझने के लिए हमें सुनना तो पड़ेगा। आप चाहें तो इसको 1.5 में लगा के सुन सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और विदा लेता हूं आपसे। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर, नहीं चैप्टर तो यही लूंगा मैं, उसका जो लेक्चर 2 है उसके साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिए, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।